टू मेजर पावर्स, वन डिस्प्यूटेड बॉर्डर। इंडिया और चाइना दोनों कोह हिमालय पर टेरिटरी क्लेम करते हैं। कोह हिमालय दुनिया की टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी दुनिया की रूफ टॉप पर लड़ाई चल रही है। इस महीने इंडिया और चाइना की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4 दफ़ा लड़ाई हो चुकी है। इससे पहले कि हम करंट सिचुएशन पर बात करें, हमें LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को देखते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर वो लाइन है जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अलहदा करती है, और ये लाइन दोनों कंट्रीज़ भी मानते हैं और बाकी सारी दुनिया भी इसको एक्सेप्ट करती है। अब देखते हैं LOC को। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जंग के बाद सीज़ फायर की वो लाइन है जो कि डीमार्केटेड होती है, यानी कि इसकी हदबंदी की गई होती है। अभी भी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन ये मार्क्ड है और दोनों तरफ फ़ौजों को पता है कि ये एक जंग बंदी के बाद की लाइन है। इंडिया और चाइना के दरमियान LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान जंग हुई, उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद ये LAC बनी। LAC डीमार्केटेड लाइन नहीं होती, यानी कि इसकी कोई हदबंदी नहीं है। अब ये इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख और स्काई चेन वाला सारा एरिया तकरीबन 3488 किलोमीटर तवील है। इसकी कोई हदबंदी नहीं है, कोई सेटल बॉर्डर नहीं है, मार्क्ड लाइन भी कोई नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक गर्मी होती है, तो दोनों कंट्रीज़ पेट्रोलिंग करते हैं। अब क्योंकि मार्क्ड लाइन नहीं है, अब पेट्रोलिंग वो लाइन ऑफ परसेप्शन से करते हैं। अब जाहिर बात है, जब मार्किंग ही नहीं है तो दोनों कंट्रीज़ का अपना अपना परसेप्शन है। डिस्प्यूटेड लैंड है, दोनों क्लेम करते हैं ये हमारा एरिया है, ये उनका एरिया है, वो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया है, तो वहाँ पे ये फिर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि 1979 के बाद से यहाँ पे कोई गोली नहीं चली। LAC को हमने देख लिया है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दो कंट्रीज़ के दरमियान डिस्प्यूटेड लैंड है जो कि डीमार्केटेड नहीं होता, यानी इसकी कोई मार्किंग या हदबंदी नहीं है। तो यही चाइना और इंडिया के दरमियान का एरिया। अब हम इसकी रूट कॉज देखते हैं इस मसले की, इसकी जड़ क्या है। ये इंडिया और चाइना का मसला नहीं बना, ये जब ब्रिटिश इंडिया था, जब गोरों का यहाँ राज था, ये उस टाइम पे भी मसला चल रहा था। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, और फिर 1949 में सिविल वॉर के बाद चाइना जब ये मॉडर्न चाइना बना, तो ये इनकी आपस में बातचीत चल रही थी और 1954 तक मुज़ाकरात चल रहे थे। 1954 के मुज़ाकरात के बाद ही वो स्लोगन मशहूर हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1954 से लेके अगले 8 साल 1962 तक कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि इंडिया एंड चाइना एंडेड अप इन अ वॉर। उसमें से दो आपको क्विकली बता देता हूँ कि 1956 में चाइना ने रोड कंस्ट्रक्ट किया था शिंगजियांग को मिलाने के लिए, वो इंडिया का उस पर एतराज़ था। और 1959 में तिब्बत में अपराइजिंग हुई और उनके 14th दलाई लामा इंडिया फ़रार हुए, और उस टाइम पंडित नेहरू की गवर्नमेंट थी और उन्होंने दलाई लामा को असाइलम दे दिया, यानी सियासी पनाह दे दी। उस पर चाइना नाराज़ हुआ। तो 1959 के बाद अगले 2-3 साल भी इस तरह के छोटे मोटे इवेंट्स चलते रहे, और 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया और अपने डिज़ायर्ड एरियाज़ पर कब्ज़ा करके 20 नवंबर 1962 को खुद ही सीज़ फायर कर दिया। तो इंडिया ने क्लेम किया कि इन्होंने हमारा स्काई चीन के एरिया पे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया, और इंडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने मार्च 1963 को हमारा मतलब इंडिया का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया, और यूं चाइना 1963 तक इंडिया के 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर काबिज़ हो। तो ये एक्चुअल उस एरिया का इनका चल रहा है। इंडिया कहता है ये हमारा है और चाइना कहता है कि ये हमारे शिनजियांग का हिस्सा है। तो वहाँ से ये चीज़ें चली, लेकिन 1979 के बाद से लेकर अब तक, यानी कि 41 साल तक कोई गोली वहाँ पर नहीं चली है। वहाँ पे ये धक्कम पेल करते हैं आपस में, जब फेस ऑफ हो जाता है इनका, फौजियों का फेस ऑफ मतलब आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो धक्कम पेल करते हैं, पत्थरों से मारते हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी वगैरह कर लेते हैं, इतना ही होता है मैक्सिमम। और अब करंट सिचुएशन को देखते हैं। 4 मई से लेकर अब तक इन इलाकों में 4 झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें लद्दाख और दौलत बेग वगैरह शामिल हैं। इस इलाके में एक पेंगेंसो लेक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पेंगेंसो झील जो है, इसमें भी दोनों क्लेम करते हैं कि इतना हमारा एरिया, इतना हमारा। अब वो एक लेक है और उसमें पेट्रोलिंग किस तरह करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इतने दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो झील में पेट्रोलिंग हो रही है। अब आप देखें कैसे करते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो किस तरह करते हैं कि साथ जो पहाड़ हैं उनको फिंगर कहते हैं। तो इंडिया कहता है कि फिंगर 8 तक हमारा एरिया है, जबकि उसका वैसे कंट्रोल फिंगर 4 तक है।
और यहाँ पे पत्थरों वगैरह से भी लड़ाई हुई है और चाइना ने उनके फौजी वगैरह ज़ख्मी भी किए हैं। चाइना कहता है ये फेंस वगैरह बना रहे हैं, हमारे एरिए में आ गए हैं। इंडिया कहता है कि ये झूठ कह रहे हैं। तो इंडिया का वैसे उस लेक पे कंट्रोल है फिंगर 4 तक, और जब एक कंट्री बोट्स बढ़ा लेता है तो दूसरा भी बोट्स बढ़ा लेता है। अब ये अक्ल को हाथ मारना चाहिए, कोई सी पोर्ट नहीं है कि कोई कब्ज़ा नहीं हो जाना, कुछ ऐसे नहीं हो जाना। बोला आप लेक के उस तरफ रहो, वो लेक के इस तरफ रह लें, वहाँ पे बस पेट्रोलिंग करते रहेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे। तो ये पेंगेंसो झील का इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक और एरिया को देखते हैं, इसका नाम है गैलवन रिवर। ये दौलत बेग घाटी के पास है और यहाँ पे एक और घाटी है, वहाँ पे फेस ऑफ का मसला चल रहा है। फेस ऑफ मतलब दोनों कंट्रीज़ के फौजी आमने सामने हैं। तो ये सिचुएशन पहले भी हो जाती है। लॉन्गेस्ट फेस ऑफ इनका 73 डेज़ का हो चुका हुआ है पहले। तो उसमें क्या होता है कि जब आमने सामने खड़े होते हैं फिर टेंट लगने शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी टेंट लगने शुरू हो गए हुए हैं दोनों तरफ। तो बस ये आमने सामने रहेंगे, दकम पेल वगैरह भी हो जाती है, पत्थरों से भी उनकी लड़ाई हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। ये सब इवेंट्स चलते हैं मार्च अप्रैल से सितंबर तक, क्योंकि गर्मी होती है और ये लोग फिर पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, फिर आमने सामने, क्योंकि लाइन तो बॉर्डर तो क्लियर नहीं है। लेकिन 2005 में एक इनका फ्लैग ड्रिल हुआ था। अभी जो एक चीज़ चल रही है, इंडियन लोग भी गवर्नमेंट को बैशिंग कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, तो आर्मी का या अपनी गवर्नमेंट का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2005 में एक फ्लैग ड्रिल हुआ था। उसमें यह था कि जो आर्मीज़ हैं वो झंडे या बैनर्स अपने साथ कैरी करेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो हमारी एरिया में आ गए हैं तो आप उनको बैनर दिखा देंगे, उस पर लिखा हुआ कि आप हमारे एरिया में हैं तो आप प्लीज़ वापस चले जाएँ, और फिर नीचे चाइनीज़ भी। तो वो एक रिक्वेस्ट है, तो उसमें कोई और डिसाइडेड है, तो उसमें कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लड़ाई वगैरह से बचना ही चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि 1979 से कोई जंग नहीं हुई, कोई गोली तक नहीं वहाँ पर चली, और इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात ये वो चलते रहते हैं। तो ये करंट सिचुएशन है वहाँ पे। तो लोग कह रहे हैं कि जंग हो जाएगी, ये हो जाएगी। जंग बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी। ये जिस तरह आपको बताया कि इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन 2012-13 से इन वाक़यात में शिद्दत आई है, ये फेस ऑफ और धक्कम पेल और मारना। और अभी रिसेंटली ये जो दावा कर रहा है, चाइना कर रहा है कि वो हमारे एरिया में आके ये चीज़ें बना रहे हैं, जैसे फेंस रोड और बंकर्स वगैरह, और इंडिया उन पे ये सेम एलिगेशन लगा रहा है। इंडिया एक और अजीब सा एलिगेशन भी लगा रहा है कि ये, वो खैर उस पर बाद में बात करता हूँ। इंडिया भी सेम यही लगा रहा है कि ये हमारे एरिया में आके फेंस और रोड वगैरह ये बना रहे हैं। लेकिन सैटेलाइट से एक इंटरेस्टिंग पिक्चर आ गई है कि दोनों ही बना रहे हैं, दोनों ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 5 किलोमीटर्स के एरिया में ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो ये नहीं है कि एक नहीं बना रहा। अच्छा, उसके बाद इंडिया का भी एक अजीब सा भोंडा सा उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इन्होंने फैलाया, इनकी वुहान से निकला और फैला, तो लेबॉर्ट्रीज चेक करनी है, तो ये उससे बचने के लिए ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। तो चाइना बहुत बड़ी पावर है, वो तो उसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस तरह के काम करने की। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकता है। उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को यहाँ से पकड़ा हुआ, कभी भी टाइट कर सकते हैं, कभी भी वो लूज़ कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो वो बहुत बड़ी पावर है, उनको इस तरह के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ध्यान उन्होंने हटाना हो। मीडिएट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खिदमात पेश की, लेकिन इंडिया ने वो मना कर दिया था। अभी इस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार मैं इसको हल कर देता हूँ, लेकिन चाइना ने जवाब दे दिया। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की ये ऑफ़र ये कहा कि मुस्तरक दी कि हमारा अपना इंडिया के साथ मैकेनिज़्म है, बातचीत का हम उसी के थ्रू कर लेंगे। 2000 से लेके अब तक चाइना और इंडिया के 22 आला सतही मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, जो कि खैर कोई खातिर ख्वाह नतीजा उसका नहीं निकला। लेकिन ये जंग नहीं होगी, ये मामला अभी मई ख़त्म हुआ है, तो शायद 2-3 महीने सितंबर तक, अक्टूबर तक ये इस तरह का वहाँ पे, क्योंकि गर्मी वगैरह रहती है, पेट्रोलिंग और ये मसले मसाइल होते रहते हैं। हाँ, ये मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2012-13 से इनमें शिद्दत आती जा रही है, ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। लेकिन जंग नहीं होगी, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, चाइना भी नहीं करेगा, और दुनिया की आधी दुनिया तो चाइना और इंडिया में रहती है 3 अरब के करीब, तो इतना कोई वो फजूल था डिसीजन भी नहीं लेने लगे दोनों कंट्रीज़। और इसके साथ साथ इन दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया और चाइना को ये ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई उसको LOC बना लें, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे है, ताकि वो एक डीमार्केटेड लाइन हो जाए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लें। इसका एक और, हम बाकी दुनिया में देखते हैं कि टेरिटरी के जो मसले हैं ये किस तरह सॉल्व हुए हैं। अब मसला ये है कि जो कंट्री सिस्टम है ये 100 साल पुराना है तकरीबन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही कंट्रीज़ बने, उससे पहले तो नहीं था। तो अब उसमें ये है कि जिस तरह इंडिया क्लेम करता है कि ये बहुत पहले हमारा एरिया था, चाइना कहता है बहुत पहले ये हमारा एरिया था। तो दुनिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब इसको काफ़ी जगह इस तरह के मसले हल भी किए गए हैं। वहाँ वो किस तरह हल किए गए हैं, अब गवादर की एग्जांपल ले लें। गवादर जो बलूचिस्तान में है, ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। 1950s में पाकिस्तान ने ये बाय किया। इसी तरह अलास्का जो अमेरिकन स्टेट है, वो अमेरिका का हिस्सा नहीं था, वो उन्होंने रशिया से बाय किया हुआ है।
इसके अलावा कई जगहों पर रेफरेंडम हुए हैं, जिस तरह सूडान में, साउथ सूडान हो गया, ईस्ट तैमूर हो गया। और इसी तरह इंडिया और चाइना को भी कुछ इस तरह देखना चाहिए कि इस मसले को किस तरह हल करना है। थोड़ी सी कहीं से जगह दे दें और कहीं से ले लें। तो ये है कि वो पहाड़ों में फ़ौज चढ़ाई हुई है, इसी तरह जिस तरह कश्मीर में भी है और इधर भी है, तो इसको रिज़ॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।